हेलो फ्रेंड्स, इसराफिल स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th साइंस के फिजिक्स में चैप्टर नंबर 1 प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन के मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न देखिए, सवाल है प्रकाश की किरण गमन करती है। आपको बताना है कि प्रकाश की किरण जो है कैसे गमन करती है। सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, इनमें कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सीधी रेखा में। प्रकाश की किरण जो है सीधी रेखा में गमन करती है। अगला प्रश्न है प्रकाश का वेग न्यूनतम सबसे कम किस में होता है। निर्वात में, जल में, वायु में, कांच में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कांच में। कांच में जो है प्रकाश का वेग न्यूनतम सबसे कम होता है, और सबसे अधिक पूछा जाए तो वो हमारा निर्वात में होता है। निर्वात में जो है प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। आपको बताना है कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है। समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तल दर्पण। गाड़ी के चालक के सामने उत्तल दर्पण लगा रहता है। अगला प्रश्न है मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है। आपको बताना है कि हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अवतल दर्पण। गाड़ी के हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, आपको ये बताना है। वास्तविक, काल्पनिक, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। एसआई मात्रक क्या होता है, आपको ये बताना। ये इम्पोर्टेंट सवाल है, बोर्ड एग्जाम में रिपीट होता है। ए में दिया है डायोप्टर, बी में दिया है ल्यूमेन, सी में दिया है लक्स, डी में दिया है एंगस्ट्रॉम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डायोप्टर। डायोप्टर जो है लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक है। ठीक है, डायोप्टर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्र को कहा जाता है। प्रकाश की किरण का पथ दिखाने वाले चित्र को क्या कहते हैं। ए, किरण आरेख, बी, फोकस, सी, किरण पुंज, डी, इनमें सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किरण आरेख। प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्र को हम किरण आरेख कहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है। आपको बताना है 2D क्षमता वाले लेंस का जो है फोकस का अंतर क्या होता है। ए में दिया है 20 सेंटीमीटर, बी में दिया है 30 सेंटीमीटर, सी में दिया है 40 सेंटीमीटर, डी में दिया है 50 सेंटीमीटर। तो जब हम इसे हल करेंगे तो इसका राइट आंसर आएगा 50 सेंटीमीटर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेमी है, 50 सेंटीमीटर है, तो उसकी क्षमता होगी। ए में दिया है +5 डायोप्टर, बी में दिया है -5 डायोप्टर, सी में दिया है -2 डायोप्टर, डी में दिया है +2 डायोप्टर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, +2 डायोप्टर इसका राइट आंसर है। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रकाश के किरणों के समूहों को कहते हैं।
प्रकाश के किरणों के समूह को हम क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत, किरण पुंज, प्रदीप्त प्रकीरण। तो इसका सही आंसर है किरण पुंज। बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि किरणों के समूह को किरण पुंज कहेंगे। अगला प्रश्न है, उत्तल लेंस की क्षमता होती है ए ऋणात्मक यानी माइनस, बी धनात्मक यानी प्लस में, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना है उत्तल लेंस की क्षमता जो है धनात्मक होती है, प्लस में होती है, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, अवतल लेंस की क्षमता होती है ए ऋणात्मक, बी धनात्मक, ए और सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऋणात्मक। अवतल लेंस की क्षमता माइनस में होगा ऋणात्मक, और उत्तल लेंस की क्षमता जो है प्लस में होगा धनात्मक। ठीक है, आपको ये याद रखना है, वीवीआई क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, उत्तल लेंस को कहते हैं, उत्तल लेंस को हम क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस, द्विउत्तल लेंस, अपसारी लेंस, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अभिसारी लेंस। उत्तल लेंस को हम अभिसारी लेंस कहते हैं, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये भी वीवीआई क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, अवतल लेंस को कहते हैं, अवतल लेंस को हम क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस, द्विउत्तल लेंस, अपसारी लेंस, इनमें से कोई नहीं। तो हम अवतल लेंस को जो है दोस्तों अपसारी लेंस कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहेंगे और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहेंगे। आपको याद रखना, ये भी वीवीआई क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? लेंस बनाने के लिए कौन सा पदार्थ जो है प्रयोग नहीं किया जा सकता है? ए जल, बी कांच, सी प्लास्टिक, डी मिट्टी। तो हम मिट्टी का प्रयोग नहीं कर सकते हैं लेंस बनाने के लिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? प्रतिबिंब जो है वस्तु से छोटा हो जाता है, किस दर्पण में? ए समतल, बी उत्तल, सी अवतल, डी कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण में जो है प्रतिबिंब छोटा बनता है वस्तु से। अगला प्रश्न है, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? आपको इसमें बताना है कि बड़ा प्रतिबिंब किस दर्पण में बनता है। ए समतल दर्पण, बी अवतल दर्पण, सी उत्तल दर्पण, डी कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अवतल दर्पण में जो है वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। आपको बताना है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। 1, 2, 3, 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है और प्रकाश के अपवर्तन के नियम भी 2 है। ठीक है, तो आपको याद रखना है 2 होता है इसका नियम। अगला प्रश्न है, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। कहाँ मुड़ जाती है? अभिलंब से दूर, अभिलंब के निकट, अभिलंब के समांतर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अभिलंब के निकट मुड़ जाती है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है, कैसा होता है? ए उत्तल लेंस, बी अवतल लेंस, सी उत्तल दर्पण, डी अवतल दर्पण। फोटोग्राफी कैमरा में जो है लेंस का प्रयोग होता है, कौन से लेंस का प्रयोग होता है? ऑप्शन ए उत्तल लेंस का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है, साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है।
साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? ए अवतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी उत्तल लेंस, डी प्रिज्म। तो यहाँ पर हमें मिरर कहा गया है दर्पण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है साइड मिरर के रूप में। अगला प्रश्न है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता की त्रिज्या होगी। यहाँ पर हमें फोकस दूरी जो है 10 सेंटीमीटर दिया है, तो जब हम इसका डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच कोण को कहते हैं? निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उस कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण, परावर्तन कोण, निर्गत कोण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निर्गत कोण। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उस कोण को हम निर्गत कोण कहते हैं। अगला प्रश्न है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? ए अवतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी अवतल लेंस, डी उत्तल लेंस। तो इसमें लेंस का प्रयोग किया जाता है। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस का। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है। अगला प्रश्न है, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? इम्पोर्टेंट सवाल है, बोर्ड एग्जाम में पक्का आएगा। ए उत्तल, बी अवतल, सी बाइफोकल, डी इनमें से कोई नहीं। आपको याद रखना है, अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है? प्रकाश के परावर्तन के नियम में कौन सा चीज जो है सत्य है? आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण, आपतन कोण बराबर विचलन कोण, डी इनमें कोई नहीं। तो आपको याद रखना है, प्रकाश के परावर्तन के नियम में जो है परावर्तन कोण अपवर्तन कोण के बराबर होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब जो है कैसा होता है? सीधा, उल्टा, दोनों, कोई नहीं। तो काल्पनिक प्रतिबिंब जो है हमेशा सीधा होता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? ए 2, बी 1, सी 3, कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2। ठीक है, ए इज द राइट आंसर। लेंस की मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है। अगला प्रश्न है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, परावर्तक सतह कैसा होता है सर्च लाइट का? उत्तल, अवतल, समतल, कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अवतल। ठीक है, सर्च लाइट का जो परावर्तक सतह है वो अवतल होता है। अगला प्रश्न है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाएगा। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयोग होता है? समतल, उत्तल, अवतल, कोई नहीं। इसका राइट आंसर है अवतल दर्पण। दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? ये भी वीवीआई क्वेश्चन है। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? 1, 2, 3 या 4? तो आपको याद रखना है, प्रकाश के अपवर्तन कहे या परावर्तन कहे, दोनों का नियम जो है 2 होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है? किसी माध्यम के लिए अपवर्तनांक का मान क्या होता है? ए में दिया है sin i बट्टा sin r, बी में दिया है sin r बट्टा sin i,
ऑप्शन सी में दिया है साइन आई इंटू साइन आर, ऑप्शन डी में दिया है साइन आई प्लस साइन आर। ये भी जो है वीवीआई क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाएगा। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान जो है साइन आई बट्टा साइन आर होता है, बट्टा में होता है, ठीक है, साइन आई बट्टा में साइन आर होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस कैसा होता है? सभी जगह समान मोटाई का, बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा, सी किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है उत्तल लेंस। सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है। m बराबर आपको फार्मूला पूछा गया है, ये भी वीवीआई क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में पक्का पूछेगा। ए में दिया है u बट्टा भी, बी में दिया है u इंटू भी, सी में दिया है u प्लस भी, डी में दिया है u बट्टा भी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भी बट्टा यू, ठीक है, भी बट्टा यू इसका फार्मूला होता है आवर्धन का m बराबर। डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है, कौन सा संबंध है? r बराबर 2f, f बराबर r, f बराबर 2/r, r बराबर f/2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, r बराबर 2f। ए इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न है, सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है, ये भी वीवीआई क्वेश्चन है। सोलर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, समतल दर्पण का, उत्तल तथा अवतल दोनों दर्पण का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है सोलर कुकर में। ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, उत्तल लेंस से बना प्रतिबिंब होता है, उत्तल लेंस से बना प्रतिबिंब कैसा होता है? बराबर और सीधा, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और सीधा, इनमें से कोई नहीं। आपको याद रखना है, उत्तल लेंस से बना प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक और उल्टा होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये भी वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है। उत्तल लेंस से बना प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है। अगला प्रश्न है, उत्तल लेंस में जब बीम f और 2f के बीच रखा जाता है तब बना प्रतिबिंब होता है, यानी उत्तल लेंस में f और 2f के बीच जब वस्तु रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है? बड़ा और वास्तविक, छोटा और वास्तविक, छोटा और काल्पनिक, बड़ा और काल्पनिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बड़ा और काल्पनिक। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं। दो वक्रीय पृष्ठ से घिरे ठोस माध्यम को हम क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण, त्रिज्या, गोलीय लेंस, समतल दर्पण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोलीय लेंस कहते हैं, ठीक है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये भी वीवीआई क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो कहलाता है, ये भी वीवीआई क्वेश्चन है, हमें परिभाषा पूछा गया है। वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ से वक्रित हो, इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण, ये जो है बाहर से वक्रित होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के अंदर को दर्पण का कहा जाता है, क्या कहा जाता है दर्पण का? मध्यम, ध्रुव, गोलार्ध, अक्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ध्रुव कहते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या है? ये भी वीवीआई क्वेश्चन है। मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, मात्रक विहीन।
तो आपको याद रखना है आवर्तन का कोई इकाई नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मात्रक विहीन। डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं, लेंस के केंद्रीय बिंदु को हम क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र, प्रकाशिक केंद्र, द्वार केंद्र, अक्ष केंद्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाशिक केंद्रक। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी वीवीआई क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन दर्पण का सूत्र है? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, बोर्ड एग्जाम में पक्का पूछेगा। हमें दर्पण का सूत्र बताना है। तो आपको याद रखना है कि दर्पण का सूत्र जो है 1/v + 1/u बराबर 1/f होता है। ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1/v + 1/u बराबर 1/f होता है। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित किया जाता है? सी, पी, ओ, एफ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सी। ठीक है, ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निर्वात में प्रकाश की चाल, यहाँ पर चाल होगा। ठीक है, प्रकाश की चाल है, आपको बताना है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है। ये भी वीवीआई क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, निर्वात में प्रकाश की चाल जो है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पतले लेंस की आवर्धन क्षमता होती है कम, अधिक, संतुलित, सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कम। ठीक है। अगला प्रश्न है, मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता होती है ए, कम, बी, अधिक, सी, संतुलित, डी, कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अधिक। मोटे लेंस की आवर्धन की क्षमता अधिक होती है और पतले लेंस की आवर्धन क्षमता कम होती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू।